किया है, चाहे वो लोन पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कराया है या किसी भी तरह का कोई लोन है, लोन लेने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि आप अपनी ईएमआईज पे नहीं कर पाते हैं और उसके बाद रिकवरी एजेंट्स और बैंक स्टाफ का एक टॉर्चर शुरू होता है जिसमें वो आपको धमकी देते हैं, गालियां देते हैं, आपके घर पर आकर विजिट करते हैं, आप घर के बाहर घंटों घंटों तक खड़े रहते हैं। इसमें एक और बैंक रिकवरी एजेंट्स ने एडिशन किया है जिससे लोग बहुत ज़्यादा हरास होते हैं, वो है आपके रिलेटिव्स को कॉल कर कर उन्हें भी हरास करना। मेरे कई सारे व्यूवर्स और क्लाइंट्स ने मुझे ये बताया है कि जब उनके लोन्स डिफ़ॉल्ट हुए तो उनके ऐसे रिश्तेदारों को कॉल की है जिनसे उनके खुद के ताल्लुक नहीं थे। सपोज़ किसी व्यक्ति ने दिल्ली के अंदर लोन लिया तो उसके ऐसे रिश्तेदार को भी कॉल किया है जो महाराष्ट्र में रहता है और खुद लोन डिफ़ॉल्टर भी उससे पिछले 5-10 सालों में नहीं मिला है। बेसिकली इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है कि कोई भी जब लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो बैंक के लिए एक बहुत मुश्किल प्रोसीजर होता है कोर्ट के थ्रू उस पैसे को रिकवर करना। इसीलिए बैंक्स रिकवरी एजेंट्स को एज ए थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं और लोन रिकवरी करने के लिए उल्टे सीधे हथकंडे अपनाते हैं, जिसकी एक और एडिशन ये है कि वो आपके रिलेटिव्स को कॉल करते हैं ताकि आपके ऊपर एक सोशल प्रेशर क्रिएट हो सके और आप उस सोशल प्रेशर के अंदर आकर अपने लोन को एनी हाउ सेटल कर लें। और इसी वजह से वो आपकी फेसबुक टाइमलाइन पर जाके जिन लोगों से आपकी चैट होती है उनसे उनके नंबर्स वो किसी तरह से रिट्रीव करते हैं या आपकी कॉल डिटेल्स किसी हैकर के थ्रू वो लेकर उन पे एट रैंडम कॉल करके आपका नाम पता एड्रेस पूछते हैं और आपके बारे में उल्टी सीधी बातें वहाँ कही जाती हैं। इसी वजह से होता क्या है कि बहुत सारे लोन डिफ़ॉल्टर्स बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर में आते हैं, परेशान होते हैं और ऐसी सिचुएशन का उनके पास कोई हल नहीं होता और लोन रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए ये भी उनकी समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर मैं ऐसे लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जब आपने बैंक से कोई लोन लिया था उस वक्त अगर आपके किसी रिलेटिव ने उसमें को गारंटर नहीं है या वो उसमें को बोरोवर नहीं है तो ऐसे किसी रिलेटिव्स या रिश्तेदार दोस्त को बैंक का कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो उन्हें कॉल कर सके। बैंक सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक शॉर्टकट तरीका है आपके ऊपर प्रेशर बनाने का ताकि आप एनी हाउ जल्दबाजी में उनको पैसा दे दें। अगर कोई भी बैंक ऐसा कर रहा है तो आप उस बैंक के खिलाफ, उस रिकवरी एजेंट के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं, आप पुलिस भी कंप्लेंट भी कर सकते हैं और किसी एडवोकेट के थ्रू आप उसे लीगल नोटिस सर्व करके बाद में